तो पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं 2:16 पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भीमताल की तरफ। ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, ये बिल्कुल भी अनप्लान ट्रिप थी बिल्कुल सी। लेकिन हमने डेस्टिनेशन सेट कर लिया कि हमको जाना है भीमताल के लिए, क्योंकि नैनीताल जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस रहता है, तो हमने थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन को चूज़ किया जो कि है भीमताल। अब टनकपुर से भीमताल के रास्ते में पड़ती है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे भीमताल जाने का रास्ता निकल रहा था नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जिसमें चारों तरफ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पता है। और इनके जो घने जंगल थे, इनमें चारों ओर एकदम अजीब सा सन्नाटा था, जिसमें बीच बीच में पक्षियों की चहचहाहट भी आ रही थी। जंगल की हवा में तो बहुत ताजगी थी, लेकिन हम वहाँ पे उतर नहीं सकते थे, क्योंकि पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए। कभी कभी हमें एक आध जानवर दिख भी गया था, क्योंकि बिल्कुल चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है ना, तो जानवर तो उसमें ऑब्वियसली होंगे। तो इस सफ़र में बहुत ही मज़ा आ रहा था हमको, और हरियाली जो चारों तरफ दिख रही थी उससे बहुत ही आँखों को सुकून मिल रहा था। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, रास्ते में छोटे छोटे नाले भी दिखने लगे, जैसे कि ये है। इसमें कभी कभार ही पानी आता है, जब मतलब ज़्यादा बारिश वगैरह हो जाती है। तो जंगलों के बीच से जब हम लोग गुजर रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। यह सफ़र हमारे लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि ऐसा रास्ता हमने आज तक नहीं किया था। ऊपर से इसमें तो मैं ड्राइव और कर रहा था, अतुल भैया है वो तो सो गए कि अब तुम ड्राइव करो, और रास्ता तो बिल्कुल प्लेन था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चला लेता हूँ। तो घने जंगलों के बीच बीच में कभी हमको पहाड़ दिख भी जाते थे, जो कि राइट साइड में थे ना पूरी पहाड़ों की रेंज। तो कभी कभी दिख जाते थे, जैसे बीच में अगर पेड़ ख़त्म हो रहे हैं कहीं पे, तो राइट में हमको पहाड़ दिख जाते थे। लेकिन अभी हम लोग चल प्लेन में ही रहे थे, और कुछ गाड़ियां रोड पे खड़ी होकर फ़ोटो शूट वगैरह भी कर रही थी। वो देखो पीछे जो है ना, वो उधर पहाड़ हैं। तो इसी के साथ हमारा सफ़र होता है अब हल्द्वानी के लिए चालू, और हम लोग हल्द्वानी जस्ट पहुंचने ही वाले थे। अभी फिर आगे बस्तियां भी पड़ेंगी और गांव भी पड़ेंगे। ये तो नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नंधौर के ये घने जंगलों को पार करके हम फाइनली पहुंचने ही वाले थे, जो हल्द्वानी के लिए बाईपास रोड गया है, जो कि मतलब पूरा प्लेन है, सिंगल रोड है, लेकिन उस पर गाड़ियाँ ज़्यादा चलती नहीं हैं, और आसपास में मकान भी बहुत सारे बने हुए हैं। तो ऐसे जंगल तो उधर नहीं है। तो वो रास्ता जो है वो सीधा निकलता है काठगोदाम के लिए, जहाँ तक आपकी ट्रेन भी चलती है। अगर आपको नैनीताल जाना है तो आप काठगोदाम तक ट्रेन से भी आ सकते हैं। हो गया है आए ना यकीन, ये तू मेरा हो गया है ख्वाब तो नहीं, ये तू मेरा हो गया है या के नहीं। तू मेरा हो गया तो जन्नत ज़मीन पे, तू मेरा हो गया है ख्वाब तो नहीं, ये तू मेरा हो गया है या के नहीं। अगर ये ख्वाब है तो मैं तेरा ही ख्वाब रहूंगा, नहीं अब चैन की चाहत यूं ही बेताब रहूंगा। अगर ये ख्वाब है तो मैं तेरा ही ख्वाब रहूंगा, नहीं अब चैन की चाहत यूं ही बेताब रहूंगा। तू मेरा हो गया है बात है हंसी, ये तू मेरा हो गया है आए ना यकीन, ये तू मेरा हो गया है या के नहीं। शीशा में देखूं पहले से ज्यादा,
करता रहूं मैं जब अकेला होता हूँ तब भी। तो जैसे ही हम लोगों ने काठ गोदाम में एंटर किया, फिर उधर से हमारे पहाड़ दिखना चालू हो गए थे और थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाई भी आना चालू हो गई थी। तो अभी भी अतुल भैया सो ही रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं ही ड्राइव कर लेता हूँ पहाड़ों में जब तक कि ये उठते नहीं हैं, और ऐसी कोई अगर सिचुएशन बनेगी तो मैं ड्राइविंग सीट छोड़ दूँगा और फिर अतुल भैया तो हैंडल कर ही लेंगे। अकेला होता हूँ तब भी तुमसे ही बात करता रहूं। अगर पागलपना है ये तो पागल आज रहूंगा, तेरी हंसती निगाहों का मैं बन के राज रहूंगा। अगर पागलपना है ये तो पागल आज रहूंगा, तेरी हंसती निगाहों का मैं बन के राज रहूंगा। जहाँ तू है ये दिल भी आता है वहीं पे, तू मेरा हो गया है ख्वाब तो नहीं ये, तू मेरा हो गया है आके नहीं। जीना है मुझको तेरे लिए ही, ये फैसला है मैंने किया। तेरी ही खातिर मरना भी चाहूं, मरना है लेकिन बस शौकिया। अगर जादू है ये तेरा उतरने ना इसे देना, मुझे काबू में कर ले तू संभलने ना मुझे देना। अगर जादू है ये तेरा उतरने ना इसे देना, मुझे काबू में कर ले तू संभलने ना मुझे देना। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर पहाड़ों में घुसते जा रहे थे, रास्ते और भी खूबसूरत होते चले जा रहे थे। एकदम इतने मस्त नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही पहाड़ों में गाड़ी है हमारी हमेशा के लिए चलती रहे और ये रास्ते जो हैं, ये सफ़र जो है कभी ख़त्म ही ना हो। तेरे सिवा जग में मेरा ना कोई और, तेरे सिवा जग में मेरा ना कोई और। आंखों के शहर में तेरा था इंतजार, तुमसे तुम्हीं को मांगा मैंने उधार। बाहों में अपनी आने दे एक बार, तेरे सिवा जग में, तेरे सिवा जग में, तेरे सिवा जग में। तेरा हूँ मैं इस लम्हा सर से पाँव तलक, ऐसे मुझे थाम जरा मैं न जाऊं छलक। शौक से भी मुझे मैं तेरा जाम हूँ, एक
दफा आए जो, मैं तो वो शाम हूँ, तू ना मिले मुझको तो जीना है बेकार, तेरे बिना खाली है ख्वाबों का बाजार, तुमसे तुम्ही को मांगा मैंने उधार, बाहों में अपनी आने दे एक बार, तेरे सिवा जग में, तेरे सिवा जग में, तेरे सिवा जग में। तो काठ गोदाम से निकलते हैं दो रास्ते। एक जाता है भीमताल के लिए, वो अलग रास्ता है, बिल्कुल ही अलग। और एक जाता है जो नैनीताल के लिए। तो नैनीताल का रास्ता जो है वो ज़्यादातर बिज़ी रहता है, बहुत ज़्यादा उस पर भीड़ रहती है। खैर थी तो हमारे रास्ते पर भी भीड़, पर नैनीताल के मुकाबले ये काफ़ी कम भीड़ थी, क्योंकि भीमताल जो है ना वो ऑफ बीट प्लेस है जो नैनीताल के मुकाबले। और अगर आप चाहो तो यहाँ से नौकुचिया ताल भी जा सकते हो, वो भी बहुत ही फेमस जगह है। और वहाँ पे थोड़ा ऑफ बीट भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो नैनीताल ही जाना प्रेफर करते हैं। तो नौकुचिया ताल जो है वो भी बहुत अच्छी जगह है। हालांकि हम लोग वहाँ गए नहीं थे, मैंने बाद में वीडियो देखी थी कि वो भी बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे बोला जाता है कि इसमें नौकुचिया ताल जो है ना उसमें 9 कोने हैं, और 9 कोने आप किसी भी एंगल से अगर देखो, कहीं से भी आप उसके 9 कोने नहीं देख पाओगे। आप चाहे पहाड़ से देखो जाके, चाहे आप नीचे से देखो, कहीं से भी आप देखो, आप उसके 9 कोनों को एक साथ नहीं देख सकते हो। वहाँ का ये है। तो हम लोग को इतना तब आइडिया नहीं था, तो हम लोग वहाँ तो नहीं गए, लेकिन हम वहाँ से गए थे सीधा भीमताल। और भीमताल से हम आगे बढ़ गए थे, क्योंकि हमारा स्टॉपेज जो है वो भीमताल में नहीं था, हमको और आगे जाना था। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद भीमताल में, और बोटिंग वगैरह भी करी हमने, और वहाँ पे मैगी भी खाई, क्योंकि पहाड़ों की मैगी तो खाना कंपलसरी है भाई, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पहाड़ों की मैगी और वहाँ पे थोड़ी सी बोटिंग करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर निकल गए, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। मिलते हंसी वादियों में मैं खो गया तो क्या करोगे, अनजाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे।
जहां, नसीबों से मिलती है मोहब्बत यहाँ। दिलों के फसाने बनाते रहेंगे, नगमे वफाओं के गाते रहेंगे, नगमे वफाओं के गाते रहेंगे। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे? मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे? यूं न अदाओं की बिजली गिरा, लब चूम लूं मैं जरा पास आ। यूं न अदाओं की बिजली गिरा, लब चूम लूं मैं जरा पास आ। समझे न तू मेरी मजबूरियाँ, रहने दे थोड़ी सी ये दूरियाँ, रहने दे थोड़ी सी ये दूरियाँ। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, मैं खो गया तो क्या करोगे? मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे? मैं खो गया तो क्या करोगे? दिल खो गया तो क्या करोगे? तो ऐसे ही रास्ते में छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए जहाँ मर्जी की वहाँ रुक जाते थे। ऐसे ही ब्रेक लेते हुए हम लोग अब पहुँचने वाले थे भीमताल की तरफ, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा था, ज़्यादा 3-4 किलोमीटर रह गया होगा। और हमने जो डिसीज़न लिया था भीमताल को जाने का, वो हमारा बहुत ही सही था, क्योंकि नैनीताल जो है ना बहुत ही कॉस्टली प्लेस है भीमताल के मुकाबले, और हमको यहाँ रुकना भी नहीं था। ये हमारा बीच में एक स्टॉपेज था, हमारा जो मेन डेस्टिनेशन था वो तो कुछ और ही था। तो हमने भीमताल में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर मैगी वगैरह खाई और थोड़ी बहुत बोटिंग करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले गए थे, जो कि आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा कि हम लोग आखिर में जा कहाँ रहे हैं। काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग। मंजिलें ना डोर कोई लेके अपना रंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। भटकता मन मैं बैरागी साजी हूँ, ये भटक
भटकता मन अब कहाँ ले जाएगा ये आवारापन। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। है नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं। है नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं। छोड़ के पहाड़ों की मैगी खाई जा रही है गाइस। ये है कोई तला हुआ इसकी। देखो आप तुम्हारा हाथ डाल लिए जल्दी मेरे को मोमो दे दो। मेरा भाई मेरा हाथ और हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ तलुआ में। सोमनाथ तलुआ में हम लोग करेंगे अभी रिवर राफ्टिंग। रिवर नहीं, तलुआ राफ्टिंग। लेकिन उससे पहले हम लोग खाएंगे यहाँ पे पहाड़ों की मैगी। जलते रहो। रूबरू खुद से हुआ हूँ, मुझ में मुझको तू मिला। रूबरू खुद से हुआ हूँ, मुझ में मुझको तू मिला। बादलों के इस जहां में आसमां तुझ में मिला। पिघली है अब रात भी है शहर भी है नम, ना खुदा मैं तो रहा बन गया तू धर्म। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। तो भीमताल में हमने बोटिंग करने के लिए दिए थे 200 से 300 रुपये, मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 1-1.5 घंटे बोटिंग करने के बाद और एक जगह हमारी फंस भी गई थी बोट। रास्ते में पानी बहुत कम था वहाँ पे, तो हमारी बोट वहाँ पे फंस गई। फिर हमने जुगाड़ से जैसे तैसे वहाँ से निकाली। फिर उसके बाद हमने इसको कर दिया पार्किंग पे। हमारे अतुल भैया जो हैं वो गाड़ी भी चला लेते हैं और बोट भी ये अच्छे से चला लेते हैं। अरे आना आना कौन ले जा रहे हैं? ऊंची है पहाड़ी। तो बोट को एकदम परफेक्टली छुआ के पार्क करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। और अतुल भैया देखो एकदम परफेक्ट पार्किंग करी इन्होंने। और बोट पार्क करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वो
वो रास्ते और वो डेस्टिनेशन दोनों ही बहुत ही सुंदर है।